नमस्कार दोस्तों, टाइट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह जो क्वेश्चन पेपर है आपका 24 दिसंबर 2021 का है। ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया प्रश्न पत्र है और इसके साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास में 23 दिसंबर 22 दिसंबर और 20 दिसंबर 4 क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया है। दोस्तों 4 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस को ओनली इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि हमें भी सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग आप लोगों का मिलता रहे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 106 है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद इसका सही जवाब है। अधिगम का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। जिसका जैसा परिवेश होगा व्यक्ति वैसा ही बनता चला जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यहाँ पे सत्य ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों। आना जाना हंसना ये शब्द किस रूप से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, आना जाना हंसना ये शब्द क्रिया शब्द रूप में जाने जाते हैं। और क्रिया वे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकारात्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों। बोधगम्य निवेश के रूप में का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। क्या सिद्धांत क्या प्रस्तावित करता है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है दोस्तों। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों। एक पाठक किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर पठन सामग्री से संकेत लेती है। इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सरसरी तौर पर पढ़ना। एक पाठक किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चे से सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर पठन सामग्री से संकेत लेती है। इस प्रकार का पठन सरसरी तौर पर पढ़ना कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112। एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण करता है। इन युक्तियों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अधोमुखी प्रक्रिया। अधोमुखी प्रक्रिया कहा जाता है दोस्तों इन युक्तियों को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113। व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रक्रिया आधारित ज्ञान है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो व्याकरणिक रूप किस प्रकार करते हैं कि प्रति समझ बनाना तथा वैसा ही लागू करना व्याकरण सीखने में कार्यविधिक ज्ञान है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 114। कक्षा 7 की एक अध्यापिका जब व्याकरणिक विषय वाच्य पढ़ा रही है तब शिक्षार्थियों को एक कहानी पठन सामग्री पढ़ने के लिए कहती है जिसमें कर्तवाच्य से संबंधित अनेक कथन वाक्य आए हैं और उन्हें कर्मवाच्य में बदलने के लिए अपनी सहायता देती है। वह उन्हें स्वयं से करने के लिए और अनेक उदाहरण देती, तत्पश्चात वह कर्तवाच्य में बदलने के तरीके तथा कैसे क्रिया का रूप बदलना है तथा कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ द्वारा अथवा के द्वारा आदि लगता है यदि की ओर ध्यान खींचती है। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सचेतनता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकेंड, सी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शोक संदेश तथा डायरी प्रविष्ट संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है, सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है। कल्पना कीजिए कि किसी कहानी में आपका वर्णन है, आपके मित्र को अपने उस दिन का अनुभव बताते हुए पत्र लिखे, निम्नलिखित लेखन कार्य को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा पोलेटिव लेखन, किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना कर लिखना, थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117। आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों। एक लघु कथा पढ़ते समय कौन सी पठन के साथ की गतिविधि हो सकती है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो चरित्र चित्रण काव्य का अंग नहीं है, उपमा, बिंबा और रूपक काव्य का अंग है, तो राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। भाषा आकलन का लक्ष्य किसे मापना है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भाषा आकलन का लक्ष्य शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता को मापना है, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है और ये जो आपका पेपर है 23 दिसंबर 2021 का है, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है कि क्या करती है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है। राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, जहां वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन की प्रक्रिया इसे कहेंगे दोस्तों। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने व समझने की क्षमता अर्जित करता है, तो थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 108 है। एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द को अधिक महत्व देती है, उसने सुनने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अधोमुखी टॉप डाउन प्रक्रिया। जब शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए उस व्याकरण का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द को अधिगम महत्व नहीं देती, उसको सुनने के लिए वह अधोमुखी एवं डाउन प्रक्रिया की रणनीति अपनाती है, तो सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109। एक शिक्षिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से एक अनुच्छेद उपलब्ध कराती है जो उनके भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर है। शिक्षार्थियों को उस अनुच्छेद पर अनेक काम करने हैं, इसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, अवबोधन योग्य निवेश। अवबोधन योग्य निवेश कहते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 110। भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, श्रव्य भाषावाद।
भाषा पठन पाठन का श्रव्य भाषावाद यह ऐसा उपागम है जो कि एक प्रकार की आदत है। यह कहा जा सकता है कि यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य यह है कि शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां वे व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते थे। तो थर्ड ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी स्तर में शामिल है। क्या शामिल है दोस्तों? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी स्तर में पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष एक कक्षा फर्स्ट और सेकेंड शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान एवं क्षमता के विकास, शिक्षा के लचीलेपन, मूल्यांकन, बहुभाषिकता को प्रमुख रूप से प्रस्तावित करती है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं, आपको बताना है, जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, रवि समाचार पत्र में एक रोचक लेख पढ़ रहा है। वह लेखक के बारे में समस्त विचारों को जानना चाहता है। वह अपने पठन में क्या करता है? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सरसरी दृष्टि से देखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, ग्रहणशील शब्दावली क्या है दोस्तों? ग्रहणशील शब्दावली क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, सुनने या देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने के संबंध में सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, इसमें प्रश्नों का जवाब देना तथा पूछताछ करना शामिल है। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्ण करना तथा प्रयोग के करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड, घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है, एक समाचार पत्र लेख जिसमें कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा न हो को मुद्दा बनाया, यह लेखन किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, आकर्षण लेखन। यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा में साहित्यिक उद्धरण के अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा फोर्थ, साहित्यिक उद्धरणों का प्रयोग व्याकरण के लिए होना चाहिए। सही जवाब है, साहित्यिक उद्धरण के अध्ययन के बारे में यह सत्य नहीं है कि साहित्यिक उद्धरणों का प्रयोग व्याकरण के लिए होना चाहिए, जबकि भाषा सीखने एवं आलोचना, चिंतन तथा विमर्श में साहित्यिक उदाहरण का प्रयोग होता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करती है, यह कमी क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य, पठन अक्षमता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, पेड़ किसी पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान मुख्य रूप से विकास में सहायक होगा। किसके विकास में सहायक होगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, अनुतान कहते हैं इसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, कंटक। एक शब्दकोश में सबसे पहले कंटक आएगा, उसके बाद काढ़ना, कतरना और कमतर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऐसे कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109,
शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण, यहाँ पे आपको फिल करना है, को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा पाठ्य पुस्तक। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों को अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। पाठ्य पुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, यह कथन। तो राइट आंसर यहां पे सेकंड हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। पाठ्य पुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, यह कथन पूर्णतः सत्य है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण भाषण सुनाकर। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उसे दोहराना। भाषण सुनाकर उसे दोहराना उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावशाली है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, कहानियों का नाट्य रूपांतरण। कहानियों का नाट्य रूपांतरण उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावशाली है या प्रभावी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। आकलन की प्रकृति आपको फिल करना है और उत्तरदायी पूर्ण होनी चाहिए। तो आकलन की प्रकृति मानवीय, पारदर्शी और उत्तरदायी पूर्ण होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है। रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है, वे इसके माध्यम से किसके माध्यम से दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, बच्चों को सुनने बोलने के अवसर देती है। तो रूपा छठी कक्षा में बच्चों के साथ अक्सर अनौपचारिक बातचीत करती है, वे इसके माध्यम से बच्चों को सुनने और बोलने के अवसर देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति किस पर सर्वाधिक बल देती है, आपको बताना है दोस्तों। तो व्याकरण शिक्षण की निगमन पद्धति नियम पर सर्वाधिक बल देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, नियम पर बल देती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं। निगमन का मीन्स होता है नियम, पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र आपको फिल करना है जानने योग्य नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड, भाषाई। कोई भी विषय कार्यक्षेत्र भाषाई रूप ना जानने योग्य नहीं होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र में प्रश्नों को महत्व देना चाहिए। तो किस प्रकार के प्रश्नों को महत्व देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करें। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पत्र में प्रश्नों को महत्व देना चाहिए जो स्व अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है। विज्ञापनों, पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का फिल करना है कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, विश्लेषण। विज्ञापनों, पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। विश्लेषण विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस प्रकार के शिक्षण विधि को विश्लेषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक विश्लेषण होता है और दूसरा संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है। पूरक सामग्री आपको फिल करना है आकलन में शामिल किया जाना बेहतर होता है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, सतत।
पूरक सामग्री को सतत आकलन में शामिल किया जाना बेहतर है। सतत का शाब्दिक अर्थ लगातार होता है। इस तरह सतत मूल्यांकन लगातार पूर्ण रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों। पहली भाषा की जानकारी बच्चों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में आपको बतानी है दोस्तों, मदद करेगी। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। पहली भाषा की जानकारी बच्चों को दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने में मदद करेगी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला पेपर आपका जो है 20 दिसंबर 2021 का है और इस पेपर के भी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 है, भाषा क्या है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, भाषा नियम संचालित एक व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नियम संचालित व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों। एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है। शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें। उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया इसका सही जवाब है। समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि में शिक्षक कुछ प्रक्रियाएं छात्रों के सम्मुख करता है और वह शिक्षार्थियों को अनुसरण करने का आदेश देता है कि वे केवल अनुसरण करें। इस विधि में बालक केवल अनुसरण करता है परंतु वह बोलकर या अन्य क्रियाकलापों का प्रयोग इस विधि के अंतर्गत नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 109, एक कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, निवेश समृद्ध परिवेश। निवेश समृद्ध परिवेश में शिक्षार्थियों को भाषा के स्वरूप से परिचित करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनकी भाषा को और समृद्ध बनाने के लिए कक्ष में विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीवार पर भाषा संबंधी चित्र लगाकर, पुस्तकों और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कर उन्हें भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना। पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 111, शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण आपको फिल करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, शब्द संपदा का प्रयोग उच्चारण तथा व्याकरण रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है। क्वेश्चन नंबर 112, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उसे उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है? तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। क्वेश्चन नंबर 114, लेखन का कौन सा उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है? तो लेखन की प्रक्रिया उपागम लेखन के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है। सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव किसी के स्थान पर स्वयं को रखना लेखन कार्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का हैं। अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई थी। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसे एक्स्ट्रापोलेटिव कहेंगे दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना है। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सामग्रियों में शिक्षा शास्त्र को अंतर्निहित करना से तात्पर्य सामग्रियों की शिक्षा शास्त्रीय समझ से है। क्वेश्चन नंबर 117। एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन के विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह में एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, BICS। एक शिक्षिका प्रतिदिन गतिविधि आयोजित करती है। यह प्रक्रिया आधारभूत अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 118। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन हैं। कौन से हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो अधिगम के लिए आकलन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की प्रगति की मॉनिटरिंग तथा उसमें सुधार के लिए आकलन किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को आपको फिल करना है के रूप में अनुमोदित करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुमोदित करती है। तो सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के दो के समूह बनाती है और उन्हें 18 वाक्यों वाली एक कहानी देती है। उनमें से एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य 1 2 3 5 डैश डैश छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली, जबकि दूसरे जोड़े को सम संख्या वाले वाक्य 2 4 6 डैश डैश तथा विषम संख्या वाले वाक्य खाली हैं। विद्यार्थियों को जोड़े में एक दूसरे को वाक्यों को पढ़कर सुनाना है तथा कहानी को पूरा कर लिखना है। इसमें श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन सम्मिलित है। इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, पारस्परिक श्रुतलेख। यहाँ पे सही जवाब है। पारस्परिक श्रुतलेख में श्रवण, वाचन, पठन व लेखन सम्मिलित होता है। श्रुतलेख द्वारा विद्यार्थियों की व्याकरणिक समझ अर्थात शब्द निर्माण, मात्राएं, वाक्य रचना का आकलन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहे हिंदी पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर 2021 ऑनलाइन परीक्षा पर आधारित थे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है और आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है तो आप बिल्कुल इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।